हेलो बच्चों, वेलकम टू नया फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एटम्स, जो आपके चैप्टर 12 है, 12 क्लास के। एटम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है, परमाणु जो है परमाणु का जब खोज हो रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिक जो है अलग अलग मॉडल दे रहे थे। मॉडल करने का मतलब परमाणु के बारे में जो है बता रहे थे कि परमाणु कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज का खोज होता है तो एक्चुअल में आपको पता नहीं चलता है एक बार में कि हाँ इसके अंदर कैसी गुण है या क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे आपका जब खोज होता है तो उससे जो है कुछ बातें निकल के आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के बेस पे जो है आगे का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में अगर बात करें तो जे थॉमसन ने जो है बात किया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है एक गोलीय धन आवेशित क्या होता है, पदार्थ होता है। दैट मीन्स स्फेरिकल जो है स्फेयर होता है पॉजिटिवली चार्ज का। ठीक है, एक स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, या आप कह सकते हो कि गोलीय धन आवेशित पदार्थ होता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समाहित होते हैं। उस धन आवेश के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो है आपका धन आवेश है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन समाहित है। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रत्येक जो है धन आवेश के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन समाहित। ठीक है, अब ये जो है आपका कैसे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरे परमाणु में एक रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से जो है यहाँ पे वितरित है। ठीक है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऐसे जो है जगह जगह पे जो है परमाणु का अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भी समाहित है। तो ये किस तरह से दिख रहा है आपको, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटरमेलन जो होता है, तरबूज जो होता है, उसके अंदर जो बीज होती है वो जगह जगह पे जो है आप देखते हैं बीज उसके अंदर धसी हुई रहती है। ठीक है, तो ये सिमिलर टू जो है क्या बताए थे कि तरबूज के अंदर जैसे बीज का वितरण होता है, वाटरमेलन के अंदर जैसे कि आपका सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी प्रकार से जो है ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या आपका कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि ये तरबूज के जैसे मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो है प्लम्स पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम्स पडिंग मॉडल का मतलब होता है तरबूज के अंदर बीज। ठीक है, तरबूज के अंदर बीज। तो ये जो है आपका मॉडल परमाणु का कुछ दिनों तक बहुत चर्चित था। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है परमाणु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को, तो ये जो है मॉडल बहुत चर्चित था। लेकिन जैसे ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के दो शिष्यों के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये मॉडल को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको जो है नकार दिया गया कि नहीं, परमाणु जो है एक्चुअल में प्लम्स पडिंग के जैसा नहीं होता, मतलब तरबूज में बीज के जैसा वितरण होता है, उस प्रकार से कोई परमाणु का बनावट नहीं होता। तो अब के दौर में जो है इस मॉडल का तो हम लोग का कोई अहमियत नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ ये शुरुआती है कि हाँ भाई परमाणु का जब खोज हो रहा था तो ये शुरुआती मॉडल है। इसके बारे में हम लोग जस्ट जानकारी मतलब ले लेते हैं कि हाँ प्लम्स पडिंग मॉडल में क्या कहा गया था। तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि एक तरबूज आप लोग देखे ही होइएगा, तरबूज के अंदर जो बीज का जिस तरह से वितरण होता है उसी तरह से जो है इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, और ये पूरा जो है एटम जो है एक धन आवेशित पदार्थ होता है, और उस धन आवेशित पदार्थ के अंदर पॉजिटिवली चार्ज मतलब मैटर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन समाहित होता है। यही आपका प्लम्स पडिंग मॉडल है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं फेल्योर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अभी हम लोग बात किए थे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो है एक तरबूजे के बीज के जैसा मतलब होता है, बशर्ते ये धन आवेशित होता है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल बहुत चर्चित था, अभी बात भी किए थे हम लोग, जब तक कि हम लोग का परमाणु का जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था परमाणु के जो है बारे में और पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो मेन फेल्योर है इस एटॉमिक मॉडल का, उसी से जो है और आगे की खोज शुरू होती है। सबसे पहला बात यह होता है कि ये जो है बहुत सारे हाइड्रोजन एटम और
और भी बहुत सारे एटम के केस में जो है इसमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है निकलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है स्पेक्ट्रल लाइन का जो है एक सीरीज बनता है, वो उस चीज की व्याख्या जो है आपका ये नहीं कर पाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी जो परमाणु का मॉडल जो स्टेबल में है या एग्जिस्टेंस में है, उसमें जो है आपका क्या होता है, उसमें जो है परमाणु का जो है एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूक्लियस की बात नहीं थी। यहाँ पे जो है बना हुआ था आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसमें जो है आपका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी न्यूक्लियस के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो इसका मेन फेल्योर था कि भाई इसमें तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया है। और इसमें जो है एटम के बारे में लगभग कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो कि अभी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल तो एकदम से जो है अब कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके फेल्योर के बारे में 2 लाइन है, लिखा गया है कि हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रल श्रेणी को नहीं व्याख्या कर पाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु में और भी ऐसे परमाणु है जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाती है। ठीक है, और दूसरा है कि ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इसके मॉडल में कोई नाभिक नाम का कोई चीज ही नहीं है। परमाणु के जो है न्यूक्लियस के कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी फेल्योर है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बात करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा कण का जो है प्रकीर्णन प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इस प्रयोग से जो है हम लोग परमाणु के खोज से जो है बहुत करीब पहुंच गए। परमाणु के खोज के बहुत करीब पहुंच गए अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग से। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए रदरफोर्ड के सहायता से जो है इसके 2 साथी, या कहा जाता है कि इसके शिष्य जो है जिसका नाम है एच गीगर्स और ई मार्सन। ठीक है, इन दोनों ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। किसके सहायता से? रदरफोर्ड के जो है सजेशंस पे। ठीक है, रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए। तो इन दोनों ने जो है एच गीगर और ई मार्सन जो है क्या किए कि एक अल्फा कण लिए। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण वे होते हैं जो हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, मतलब हीलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है तो उस पर जो है 2 प्लस चार्ज आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम जब 2 अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इसकी जो मास होती है, अगर मास की बात करेंगे तो ये 4 जो है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज के जैसा बिहेव करता है, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये आपका इवैक्यूएटेड जो है आपका चैम्बर लिया और इसमें जो है क्या किया, ये लीड के ब्लॉक लिया। ठीक है, लीड के ब्लॉक क्या होते हैं? लीड के ब्लॉक के अंदर जो है आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा गया। ठीक है, इसमें क्या रखा जाता है? बिस्मथ रखा जाता है जिसका 83 और 242 करके कुछ एटॉमिक मास होता है। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिस्मथ जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसको जो है क्या किया जाता है? इसमें रखा जाता है लीड में। तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं? खुद ब खुद जो है रेडिएशंस निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये बिस्मथ जो है आपका अल्फा कण यहां से उत्सर्जित करता है, मतलब निकालता है। तो अल्फा कण जो है इस लीड्स के ब्लॉक से जो है देख पा रहे हैं कि एक छिद्र से होकर के क्या हो रहा है, ये कोलोमेटर के थ्रू जो है आपका ये कहां पे जा रहा है? ये आपका जो है गोल्ड फॉइल पे पड़ रहा है। मतलब यहां से अल्फा कण का बम्बार्डमेंट हो रहा है ये स्वर्ण पत्ती के ऊपर। यहां से अल्फा कण निकल रहा है इस छोटे से छिद्र के थ्रू और स्वर्ण पत्र पर जो है यहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो है अलग अलग दिशा में जो है आपका अल्फा कण क्या हो रहा है? अल्फा कण जो है निकल रहे हैं। ठीक है, कोई कोई जो है सीधा भी चला जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा कण जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जब आपका स्कैटरिंग हो रहा है इसका, तो यहां से ये पता चलता है कि गोल्ड फॉइल से जो है बहुत पतला होता है। इसका अगर साइज देखोगे तो ये 2 × 10⁻⁷ मीटर के करीब होता है। इतना पतला होता है, 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ये जो है इतना थिकनेस का आपका जो है गोल्ड फॉइल होता है। तो इससे देखा गया
कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपका अल्फा कण निकल रहा है, इसका मतलब जरूर जो है इस एटम के अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग को पता करना है, ठीक है, जिससे पता लगाना है। तो ये तो अल्फा जो है स्कैटरिंग के बारे में जो है कुछ एक ओवरव्यू है, अल्फा स्कैटरिंग कैसे परफॉर्म किया गया था उसके बारे में ये बताया गया है। अब इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या जो है रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब अल्फा कण का जो है बर्बादमेंट किया गया आपका जो है गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटरिंग हुआ अल्फा पार्टिकल्स का। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है रिजल्ट क्या आया इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आप इस सेटअप को एक बार आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस कैसे जो है अल्फा जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि एक रेडियो सक्रिय जो है आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया गया था जो कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। और अल्फा कण को जो है छोटे से छिद्र खोल दिया गया था ताकि जो है इससे अल्फा कण निकले और कहां पे स्ट्राइक करे, ये जो है आपका गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करे, स्वर्ण पत्ती पर जो है पड़े। और अल्फा कण सभी दिशाओं में परिकेंद्रित होती है, जिससे हम लोग किससे देख लेते हैं, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जो है हम इस अल्फा कण के प्रकीर्णन को देख पाते हैं, स्कैटरिंग को देख पाते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, या इससे ये जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान ही बहुत सारी प्रमुख बातें निकल के आती है, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बस ये एक ओवरव्यू था कि कैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट क्या था, मेन जो है इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें निकल के आई थी, उस पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।